अस्सलाम फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर नाजिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो समर स्टार्ट हो चुके हैं और हमारे यहाँ तो मौसम बहुत अच्छा इस वक्त है। बिल्कुल मीडियम मौसम है, ना गर्मी है ना सर्दी बहुत ज़्यादा है। और आपके यहाँ इस वक्त कैसा क्लाइमेट है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और दूसरी चीज़ ये है कि आज ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। अगर आप होम्योपैथी को और डीपली जानना चाहते हैं और होम्योपैथी की दवाएं खुद ब खुद देना चाहते हैं, खुद ब खुद प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं, मतलब मैं क्लिनिकली नहीं कह रही हूँ, एज ए डॉक्टर नहीं कह रही हूँ, लेकिन घर बैठे भी जैसे बच्चे ही हैं, बीमार हो गए कुछ है, डॉक्टर्स के हम लोग फ़ौरन नहीं कभी कभी हो पाता है कि डॉक्टर के पास पहुँच जाएं। तो हम लोग इजीली बच्चों को भी अपने घर बैठे होम्योपैथ की सेफ़ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दे सकते हैं बहुत इजीली। और इसके बहुत ज़्यादा पेशेंट इस तरह के आते हैं जो पूछते हैं कि मैम हम कहाँ से मतलब रेफ़र करें, कौन सी बुक्स हमें देखनी चाहिए, कहाँ से हमको पता चले कि हमको किस चीज़ के लिए कौन सी रेमेडी देनी है, तो कुछ हमें गाइड करिए। तो ख़ास इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि आपको भी कुछ आइडिया हो कि कौन सी बुक्स जो है होम्योपैथ के, ऐसे तो बहुत सारी बुक्स अनलिमिटेड है, अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन हर कॉलेज का भी ये होता है, अलग अलग बुक्स होती है रिफ़र करने के लिए। लेकिन मैं पर्सनली कौन सी बुक्स रिफ़र करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हूँ अपने पेशेंट को, आज मैं आपको ये बताऊँगी। तो सब बहुत सारी बुक्स हैं, लेकिन 3 इम्पॉर्टेंट बुक्स है जो मैं ख़ुद रेफ़र करती हूँ, जो मैं पेशेंट को मतलब डेली यूज़ में मेरी वो बुक्स रहती है। तो बहुत इजीली उसमें दवाएं प्रिस्क्राइब की हुई है और दिया हुआ है आइडियाज़ कि किस तरह से आप पेशेंट को इजीली उनका केस लेके या 2-3 कंप्लेंट 4 कंप्लेंट करके भी उनको एक्यूट केसेस में ट्रीट कर सकते हैं। तो देखते हैं, वीडियो को फुल वॉच करिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सी बुक्स के बारे में बात कर रही हूँ। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो बुक्स मैं भी आपको बताने जा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ यही बुक में ही हमें देखना है। कभी कभी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें दूसरी बुक्स भी रिफ़र करनी पड़ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि बस आपको यही बुक, इसके अलावा कोई भी बुक है ही नहीं अवेलेबल, बहुत सारी बुक्स हैं। लेकिन मैं जो पर्सनली यूज़ करती हूँ उन बुक्स की मैं आज आपको डिटेल बताऊँगी। तो सबसे पहले सबसे बेस्ट और सबसे शॉर्टकट में एक बुक आती है होम्योपैथ की, बहुत ही अच्छी उसमें मेडिसिन दी हुई रहती है और बहुत इजीली आप उसको रिफ़र कर सकते हैं। तो वो है ये एलन्स की नोट्स आती है, बहुत एलन की है ये। तो ये एकदम समझिए कि ये पॉकेट, आपके पॉकेट में होनी चाहिए अवेलेबल, यानी आपके पास हमेशा ये रहनी चाहिए अगर आप होम्योपैथ की दवा देना चाहते हैं। इसमें मेडिसिन्स बहुत इजीली सिंपल वर्ड्स में दी हुई है। और ये देखिए, आप जैसे कि कोई भी मेडिसिन है, जैसे ब्रोमियम के बारे में दिया हुआ है यहाँ, तो प्रॉपरली पूरा कॉन्स्टिट्यूशन, फिजिकल, जनरल्स, मेंटल्स वगैरह और सारी कंप्लेंट बहुत ही शॉर्टकट में दी हुई है। यानी कि एकदम मेन पिक्यूलियर सिम्टम जो पेशेंट का होगा वो देखकर आप उसको दवा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पेशेंट को ईजिली। तो बहुत अच्छी ये कॉपी बुक है, तो मैं तो इसके रिफ़र करती हूँ। और इसका तो ये है कि आपको पेज टू पेज आना चाहिए, यानी कि याद होनी चाहिए, इतनी इम्पॉर्टेंट ये मेडिसिन ये बुक है एलन्स की नोट। और हमें ये तो फर्स्ट ईयर से एंड तक ये पढ़ाई जाती है, क्योंकि इसमें इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो वो सारी चीज़ें इसमें आपको मिल जाएगी। बहुत इजीली सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब किया हुआ है। तो अगर आपको घर बैठे आप होम्योपैथ की दवा देना चाहते हैं तो इसमें पढ़ के आप इजीली दे सकते हैं। बहुत हैंडी है, बहुत इजीली अवेलेबल है मेडिकल स्टोर्स पे, मतलब बुक स्टोर पे आप जाके देख सकते हैं। तो बहुत अच्छी ये है, फर्स्ट नंबर पे यही आती है जो मैं हमेशा यूज़ करती हूँ और हमेशा मेरे यूज़ में अवेलेबल रहती है। और नेक्स्ट बुक की तरफ आते हैं, सेकेंड नंबर की। तो वो है ये जेम्स टाइलर केंट की आती है, लेक्चर्स ऑन मटीरिया मेडिका। बहुत ही फैबुलस, बहुत ही फैंटास्टिक बुक है। इसमें ये है कि आपको जैसे की नोट्स वगैरह नहीं दिए हुए हैं, जैसे कि एलन स्मिथ था, की नोट्स दिया है सिंपल वर्ड्स में। इसमें ये है कि आपको रेमेडी यानी एक दवा के बारे में कंप्लीट डिटेल दी हुई है। जैसे कि अगर आप आते हैं कि एग्नस है, एग्नस कैक्टस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पूरी डिटेल, ये तो छोटी, मतलब इसमें ये बहुत कम यूज़ होने वाली मेडिसिन है, इसमें बहुत ज़्यादा कंप्लेंट नहीं, इसलिए शॉर्ट है, वरना बहुत लेंदी है। ये देखिए एल्यूमिनिया का कितना लंबा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, 5-5, 6-6 पेज का डिस्क्रिप्शन है।
तो लेकिन ये है कि इसमें आपको रेमेडी कम्प्लीटली पता चल जाएगी कि हाँ ये सारी कंप्लेंट्स है तो हमें ये दवा देनी ही चाहिए। इतनी प्रॉपर्ली इसमें एक्सप्लेन किया गया है हर रेमेडी को, और हमें पढ़ाया जाता है था जब, तो शुरू से हम ये ज़रूर रेफ़र करते थे। इनफैक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये भी, बस ये कि ये डिटेल डिस्क्रिप्शन है। अगर आप रेमेडीज़ को जानना चाहते हैं, कोई भी रेमेडी आपके जहन में है होम्योपैथ की, जैसे कि कॉमनली यूज़ होने वाली पल्सेटिला है, आर्निका है, आर्सेनिक है, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये रेमेडी सच में क्या क्या एक्शन करती है तो आपको ये बुक रेफ़र करना चाहिए। बहुत ही अच्छी है, बहुत बेस्ट बुक है, लेक्चर्स ऑन मटीरिया मेडिका बाय जेम्स टाइलर केंट। तो ये भी हमारे बेसिकली हमेशा यूज़ में क्लिनिक पे रहती है, क्योंकि इसमें हम रेमेडीज़ के डिटेल जान सकते हैं। तो ये दोनों बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पास ज़रूर होनी चाहिए अगर आप होम्योपैथिक दवा प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं पेशेंट्स को। अच्छा, नेक्स्ट बुक आती है 3rd नंबर की, SK दुबे की टेक्स्ट बुक ऑफ मटीरिया मेडिका। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली बुक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी बहुत अच्छी तरह से जैसे कि दिया गया है कोई भी कंप्लेंट, कोई भी वो है मेडिसिन है तो उसके बारे में डिटेल। अब कैलकेरिया फॉस आप देख रहे हैं अगर, तो पूरा प्रॉपर इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, बहुत ही इजी सिंपल वर्ड्स में। इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, स्फीयर ऑफ एक्शन यानी कि किस तरह से वो एक्ट करती है, और स्पेशली पैथोजेनेसिस भी दिया हुआ है कि पैथोलॉजिकली वो बॉडी में क्या करती है। हर रेमेडी का पैथोजेनेसिस दिया हुआ है। उसके बाद आता है गाइडिंग सिम्टम्स, यानी कि एकदम मेन गाइडिंग सिम्टम्स, यानी ये सिम्टम्स अगर पेशेंट में दिखा तो आप इमीडिएटली उसको कैलकेरिया फॉस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत शॉर्टकट में दिया हुआ है। इसमें भी बहुत अच्छी रिफरल बुक है, एज अ गाइड है। लेकिन सिर्फ यही नहीं करना है, इसके साथ आपको केंट्स की मटीरिया मेडिका भी करना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रॉपर डिस्क्रिप्शन है। और इसमें यह है कि थोड़ा सा शॉर्टली दिया हुआ है, लेकिन अगर इमीडिएटली कोई आता है, पेशेंट आ गया और झट से आपको देखना है तो आप रेफ़र कर सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी बुक है। तो ये सारी बुक मटीरिया मेडिका की है, जो हम पढ़ाई में पढ़ा हमने है, मतलब अपने कोर्स में BHMS में इसके ज़रिए हमको टीचर्स पढ़ाते थे, हमारे टीचर्स, और बहुत ही अच्छा इसका यूज़ है क्लिनिक पे भी। जब से हम लोग कर रहे हैं अपना प्रैक्टिस, मतलब हमेशा ये यूज़ में आता रहता है, ये सारी बुक्स आती रहती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बेसिकली 3 बुक्स बता दी है, ऐसे तो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है। बोरिक की मटीरिया मेडिका बहुत ही अच्छी बुक है, वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। उसमें भी बहुत शॉर्ट इजी वे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सारी मेडिसिन का, तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि एकदम बेस्ट और एकदम शॉर्ट में, ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो सके, तो ये है वो फर्स्ट वाली बुक, जिसे कहते हैं एलन्स कीनोट। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये इसको तो हम लोग हमेशा जनरल प्रैक्टिस में अपने पास रखते ही रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये होम्योपैथ की रिलेटेड दवाओं के बारे में मैंने बताया। ऐसे तो हम लोग के कोर्स में शुरू में फर्स्ट ईयर में एनाटॉमी फिजियोलॉजी भी हम पढ़ते हैं, उसके बाद पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकॉप्स, हर चीज़ पढ़ाई जाती है। लेकिन हमारे, क्योंकि हमको प्रैक्टिस होम्योपैथी करना है, इसलिए होम्योपैथी की दवाओं के बारे में हमें पूरा डिटेल पता होना चाहिए। माइजम्स, मोडालिटीज़, की नोट्स, एवरीथिंग, सब कुछ हमें डिटेल में पता होना चाहिए, तो ही हम पेशेंट को अच्छा कर सकते हैं, उसको सही दवा दे के ठीक कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि किस तरह की बुक्स आप रेफ़र करती हैं, जिसे हम भी देख के दवा दे सकें, तो मैंने सोचा आपसे शेयर कर दूं। तो ये सारी बुक्स है जो मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ। और ठीक है, फिर अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अच्छे कमेंट्स करिएगा, और आगे कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गो फॉर होम्योपैथी। अल्लाह हाफिज़।